सोचो, आप एक मशीन में घुसे हो। आपने उसमें साल और जगह सेट कर दी। आप एक बटन दबाते हो और अचानक सब कुछ बदल जाता है। एक आवाज के साथ और एक दमकती हुई रोशनी के साथ आप समय के पन्नों में पहुंच जाते हो। ये एक ऐसा अनुभव है जो शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ये है टाइम ट्रैवल का जादू, जो सदियों से इंसानों को अपनी ओर खींचता रहा है। ये एक ऐसा विचार है जिसने हमारी कल्पना को हमेशा से प्रेरित किया है। एच जी वेल्स की किताब दी टाइम मशीन से लेकर बैक टू दी फ्यूचर जैसी फिल्मों तक टाइम ट्रैवल हमेशा से साइंस फिक्शन का एक अहम हिस्सा रहा है। इन कहानियों ने हमें समय की सीमाओं को पार करने के सपने दिखाए हैं। ये कहानियां हमारे जहन में कौतूहल जगाती हैं, हमें इतिहास की घटनाओं को अपनी आंखों से देखने या भविष्य के अजूबों की एक झलक पाने के सपने दिखाती है। हम सोचते हैं कि अगर हम अतीत में जा सकते तो क्या बदलते, या भविष्य में जाकर क्या देखते। पर क्या टाइम ट्रैवल बस एक कोरी कल्पना है जो सिर्फ कहानियों तक सीमित है, या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है? या फिर क्या ये ब्रह्मांड के ताने बाने में छिपी एक असली संभावना हो सकती है? क्या हम वास्तव में समय के साथ खेल सकते हैं? आइए हम टाइम ट्रैवल के रहस्यों को जानने के लिए एक सफर पर निकलते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांतों, बताई गई घटनाओं और समय में सफर करने की आकर्षक संभावना की जांच करते हैं। यह एक रोमांचक यात्रा होगी जो हमारी सोच को बदल सकती है। टाइम ट्रैवल का विचार ही वास्तविकता की हमारी समझ को चुनौती देता है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि समय वास्तव में क्या है। यह हमें समय की प्रकृति पर ही सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है। क्या समय एक सीधी रेखा है या कुछ और? क्या यह रैखिक है, नदी की तरह एक ही दिशा में बह रहा है, या फिर यह एक चक्र है जो बार बार दोहराता है? या यह एक आयाम की तरह हो सकता है जिससे होकर हम अंतरिक्ष में नेविगेट करते हैं? आइए इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करें। 20वीं सदी की शुरुआत में अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग से एक क्रांतिकारी विचार सामने आया, सापेक्षता का सिद्धांत। यह सिद्धांत विज्ञान की दुनिया में एक मील का पत्थर साबित हुआ। यह अभूतपूर्व सिद्धांत, जिसे समझना अक्सर कठिन माना जाता है, समय की प्रकृति को समझने की कुंजी रखता है। आइंस्टीन ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि समय और स्थान कैसे काम करते हैं। आइंस्टीन ने प्रस्तावित किया कि समय निरपेक्ष नहीं है बल्कि सापेक्ष है। यह विचार उस समय के पारंपरिक सोच के विपरीत था। इसका मतलब है कि समय गुरुत्वाकर्षण और गति जैसे कारकों से प्रभावित हो सकता है। जितनी अधिक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होगी, उतना ही समय धीमा हो जाएगा। सापेक्षता का एक अचंभित करने वाला परिणाम समय विस्तार है। यह अवधारणा हमें यह समझने में मदद करती है कि समय कैसे अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग गति से चलता है। दो घड़ियों की कल्पना करो, एक पृथ्वी पर और एक अंतरिक्ष में अविश्वसनीय रूप से तेज गति से यात्रा कर रही है। ये अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आइंस्टीन के अनुसार पृथ्वी पर मौजूद घड़ी के सापेक्ष गति में चलने वाली घड़ी के लिए समय वास्तव में धीमा हो जाएगा। यह प्रभाव जितनी तेज गति होगी उतना ही स्पष्ट होगा। यह घटना, जबकि दिखने में विचित्र है, प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित की गई है। वैज्ञानिकों ने इसे कई बार परीक्षणों में देखा है। तेज गति से उड़ाई जाने वाली परमाणु घड़ियों ने अपने स्थिर समकक्षों की तुलना में समय में मामूली लेकिन मापने योग्य अंतर दिखाया है। ये अंतर हमें यह समझने में मदद करता है कि समय कैसे काम करता है। जबकि यह फैलाव रोजमर्रा की गति से बहुत कम होता है, यह और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम प्रकाश की गति से संपर्क करते हैं। यह हमें भविष्य की संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या समय के फैलाव की यह अवधारणा समय के माध्यम से यात्रा करने की कुंजी हो सकती है? यह विचार विज्ञान कथा से वास्तविकता की ओर एक कदम हो सकता है। यदि हम किसी तरह प्रकाश की गति के करीब गति से यात्रा कर सकें, तो क्या हम सैद्धांतिक रूप से समय से आगे निकल सकते हैं और भविष्य में पहुंच सकते हैं? यह सवाल हमें आगे की खोज के लिए प्रेरित करता है। जबकि प्रकाश की गति के करीब यात्रा करना भविष्य की यात्रा करने का एक तरीका प्रदान कर सकता है। अतीत में वापस जाने के बारे में क्या? यहां वर्महोल की अवधारणा तस्वीर में प्रवेश करती है। स्पेस टाइम के ताने बाने के माध्यम से एक शॉर्टकट की कल्पना करो जो ब्रह्मांड में दो दूर के बिंदुओं को जोड़ता है। अनिवार्य रूप से एक वर्महोल यही माना जाता है। आइंस्टीन के समीकरणों द्वारा भविष्यवाणी की गई ये सैद्धांतिक सुरंगें संभावित रूप से प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा और यहां तक कि समय यात्रा की अनुमति दे सकती है।
एक वर्म होल को पार करके कोई अंतरिक्ष और समय में एक पूरी तरह से अलग बिंदु पर उभर सकता है। हालांकि वर्म होल का अस्तित्व विशुद्ध रूप से सैद्धांतिक बना हुआ है। वे भारी चुनौतियां पेश करते हैं, जिसमें उनकी स्थिरता और उन्हें बनाने और उनमें हेरफेर करने के लिए आवश्यक विशाल ऊर्जा शामिल है। बाधाओं के बावजूद वर्म होल की अवधारणा वैज्ञानिकों और विज्ञान कथा के प्रति उत्साही लोगों को समान रूप से आकर्षित करती रहती है। क्या ये ब्रह्मांडीय शॉर्टकट समय यात्रा के रहस्यों को उजागर करने की कुंजी हो सकते हैं? जॉन टिटोर का जिज्ञासु मामला। इंटरनेट पर खुद को टाइम ट्रैवलर बताने वालों की कहानियों का बारसा आ गया है। इनमें से कई कहानियां काल्पनिक और मनोरंजक होती हैं। सबसे रोचक मामलों में से एक जॉन टिटोर का है, जिसने लोगों की कल्पना को खूब उड़ान दी, जो 2000 के दशक की शुरुआत में ऑनलाइन फोरम पर दिखाई दिए थे। उनकी उपस्थिति ने इंटरनेट समुदाय में हलचल मचा दी। टिटोर ने वर्ष 2036 से एक सैनिक होने का दावा किया, जो एक विशेष मिशन पर समय पर वापस भेजा गया था। उन्होंने कहा कि उनका मिशन महत्वपूर्ण था और इसमें समय यात्रा की तकनीक का उपयोग शामिल था। उन्होंने भविष्य की घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका में एक विनाशकारी गृहयुद्ध और महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति शामिल है। टिटोर ने यह भी दावा किया कि भविष्य में कई सामाजिक और राजनीतिक बदलाव होंगे। भविष्य के उनके विवरणों से प्रभावित होकर टिटोर की पोस्ट ने बड़ी संख्या में दर्शक प्राप्त किए। लोग उनके हर शब्द को ध्यान से पढ़ते थे। टिटोर की पोस्ट ने बड़ी संख्या में दर्शक प्राप्त किए। उनकी कहानियों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपनी कथित टाइम मशीन की तस्वीरें भी दी और इसके काम करने के तकनीकी स्पष्टीकरण भी दिए। यह सब बहुत ही विस्तृत और जटिल था, और इसके काम करने के तकनीकी स्पष्टीकरण भी दिए। उन्होंने बताया कि यह मशीन कैसे काम करती है और इसके पीछे का विज्ञान क्या है। हालांकि टिटोर की कई भविष्यवाणियां पूरी नहीं हुई और उनकी कहानी को संदेह की दृष्टि से देखा गया। कई लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं कर पाए और उनकी कहानी को संदेह की दृष्टि से देखा गया। कुछ ने इसे एक मजाक या धोखा माना। कुछ का मानना है कि वह एक विस्तृत धोखा था, जबकि अन्य का मानना है कि उनकी कहानी, जबकि शायद अलंकृत थी, में सच्चाई के दाने थे। जबकि अन्य का मानना है कि उनकी कहानी, जबकि शायद अलंकृत थी, में सच्चाई के दाने थे। यह बहस आज भी जारी है, में सच्चाई के दाने थे। जॉन टिटोर का मामला, चाहे सच हो या मनगढ़ंत, है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या समय यात्रा वास्तव में संभव है, और अन्य युगों की यात्रा की संभावना में विश्वास करने की मानवीय इच्छा को उजागर करता है। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या समय यात्रा वास्तव में संभव है। दूसरे समय से गूंज सिडनी स्ट्रीट फोटोग्राफ रहस्य। 2010 में एक तस्वीर सामने आई जिसने ऑनलाइन दुनिया में हलचल मचा दी। 1941 में सिडनी की एक व्यस्त सड़क पर ली गई तस्वीर में एक व्यक्ति को ऐसे कपड़े पहने दिखाया गया है जो उस युग के लिए अजीब तरह से अनुपयुक्त लग रहे थे। टाइम ट्रैवलिंग हिपस्टर करार दिया गया यह शख्स धूप का चश्मा, एक प्रिंटेड टी शर्ट और एक ऐसा हेयर स्टाइल पहने हुए था जो आमतौर पर 21वीं सदी में देखा जाता है। तस्वीर ने बहस और अटकलों को हवा दी। कुछ ने सुझाव दिया कि वह भविष्य का आगंतुक हो सकता है। हालांकि गहन परीक्षण और ऐतिहासिक शोध पर अधिक प्रशंसनीय स्पष्टीकरण सामने आए। आदमी की पोशाक, जबकि प्रतीत होता है कि कालानुक्रमिक रूप से उस समय के फैशन के रुझानों द्वारा समझाया जा सकता है। 1940 के दशक में धूप का चश्मा और मुद्रित टी शर्ट मौजूद थे, यद्यपि कम आम थे। सिडनी स्ट्रीट की तस्वीर, जबकि संभवतः समय यात्रा का प्रमाण नहीं है, यह प्रदर्शित करती है कि जब हम किसी ऐसी चीज का सामना करते हैं जो अकथनीय लगती है, तो हमारे दिमाग को असाधारण स्पष्टीकरणों में कितनी आसानी से खींचा जा सकता है।